नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती का एडमिट कार्ड आपका हो चुका है जारी। कैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इमेज को आपको रिसाइज करना है, वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है onlinebpsc.bihar.gov.in। इस पर आप विजिट करेंगे। जैसे आप विजिट करेंगे आपको इस तरीके से लॉगिन वाला डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जहां पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और ये जो कैप्चा कोड है वो फिल करेंगे और लॉगिन पर जो है वो क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में आप देखेंगे तो इस तरीके से पूरा फॉर्म खुल करके आपका आ जाएगा, जहां पर आप देखेंगे तो सारी वही डिटेल भरी होगी और साइड में आप देखेंगे तो अपलोड फोटो का ऑप्शन आपको लिखा देखने को मिलेगा। अपलोड फोटो वाले पर क्लिक करेंगे और अगर आपने अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डाउनलोड किया है तो साइड में एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अपलोड फोटो वाले पे आप जो है वो क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस तरीके से अपलोड फोटो करने के लिए ऊपर देखेंगे तो टाइमर चलने लगेगा। 15 मिनट का टाइमर आपको देखने को मिलेगा, यानी इसी 15 मिनट के समय में ही आपको ये फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अपलोड पिक्चर का ऑप्शन दे रहा है। ये जो नीचे आपका ग्रीन तो ब्लू कलर से अपलोड फोटो लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जहां पर फोटो है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबमिट इमेजेस जो है उस पर क्लिक करने से पहले इस तरीके से आपकी पहले फोटो शो कर देगा कि हाँ आपने अपलोड कर दी है। जब फोटो इस तरीके से शो कर देगा उसके बाद आपको अपलोड फोटो पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से शो करेगा। इन केस फोटो में कोई भी प्रकार की दिक्कत होगी तो यही मैसेज आपको शो कर देगा। सबमिट इमेज पे बाद पे क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको सेंटर में मैसेज शो कर देगा कि आपकी फोटो सही डायमेंशन नहीं है या सही साइज में नहीं है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, इस साइज 25 के भी आपका होना चाहिए और अगर बात करते हैं डायमेंशन की तो विड्थ और हाइट आपकी 250 गुणे 250 होनी चाहिए। अब इसको कैसे बदलेंगे, इसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं गूगल पर, जहां पर आप इस प्रकार से फोटो रिसाइजर गूगल पर डायरेक्ट जो है वो सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे ढेर सारी वेबसाइट जो है यहाँ पर खुल करके आ जाएगी। कोई भी वेबसाइट से आप कर सकते हैं। जैसे पहली वेबसाइट है reduceimages.com, इससे भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट से तरीका है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपको फोटो अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ देगा। सेलेक्ट इमेजेस में जैसे हमने यहाँ पर भारत का नक्शा कर रखा है, तो आप जो भी अपनी इमेज है उसको अपलोड करके जो है यहाँ पर नीचे आप सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर विद हाइट 250 कही गई है, 250 डाल देंगे। अगर रेजोल्यूशन को कुछ घटाना बढ़ाना है वो डाल सकते हैं और यहाँ पर फॉर्मेट जेपीजी में ही चाहिए होगा। क्वालिटी आप घटाएंगे तब जब आपकी जो इमेज है उसका जो केबी जो फॉर्मेट है वो ज्यादा होगा। मान लीजिए 100 केबी की आपकी फोटो है और आपको 25 केबी से कम में अपलोड करनी है, तो यहाँ पर क्वालिटी को उसी अकॉर्डिंग 40% या 50% कर दीजिएगा, ताकि क्या होगा जो आपका इमेज फाइल का साइज है वो घट जाएगा। बाकी रिसाइज इमेज पर क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पर 250 आपको दिखा भी देता हूँ कि 250 आपको ये रखनी है, लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों 250 और क्वालिटी भी आप चाहें तो घटा सकते हैं। मान लीजिए क्वालिटी का हमने यहाँ पर 40 कर देते हैं, ये हमने 40 कर दी। बैकग्राउंड वाइट बैकग्राउंड इस तरीके से रिसाइज इमेज पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए लिख के आ गया कि हमारी इमेज साइज 212 केबी करके और डाउनलोड यहाँ से आप कर पाएंगे। तो ये तो आपका एक तरीका हो गया। अब ये इमेज का रेजोल्यूशन सही हो गया है। अब ये जो कम करने वाला आप देख रहे हैं ना केबी, ये आपको क्वालिटी और घटानी पड़ेगी, तब जाकर के ये धीरे धीरे और कम होगा, क्योंकि आपको 25 केबी से कम चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया। अगर कोई दिक्कत आ रही है एक वेबसाइट में तो दूसरी से चेक कर लीजिए, तीसरी से। तो ये तो हो गया वेबसाइट से चेक करने का। अब मोबाइल से भी बात कर लेते हैं। तो मोबाइल से अगर आप इसको भरना चाह रहे हैं, वहां से अगर रिसाइज करना चाह रहे हैं तो प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में इस प्रकार से रिसाइज जो है वो सर्च कीजिएगा। जैसे रिसाइज सर्च करेंगे तो ढेर सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी, जिसमें आप देखेंगे कोई भी आप रिड्यूस फोटो साइज या कैनवा या फोटो पिक्चर रिसाइजर किसी भी एक को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वाली जो है मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाता हूँ। जैसे कंप्रेस इमेज साइज इन केबीएनएम में लिखा है, इसमें ये वाला आइकन बना है, ये वाला आइकन। इसको जब आप इंस्टॉल कर लीजिए, मान लिए तो आपने इसको इंस्टॉल किया, तो यहाँ पर आपको पहले फोटो सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद जितने भी केबी में चाहिए, मान लीजिए 20 केबी में चाहिए तो 20 केबी सीधे सीधे लिख दीजिए, कंप्रेस पे क्लिक करेंगे, तुरंत फोटो आपकी तैयार, डाउनलोड कर लीजिए। तो आप अगर रिसाइज वहां से कर लेते हैं वेबसाइट से, आपको क्वालिटी घटाने में दिक्कत आ रही है कि 25 केबी में नहीं मिल रही है, तो वो आप काम यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हमने बता दी कि अब आप रिसाइज जो है वो कर चुके होंगे। अगले स्टेप में अगर बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे
कि जो अपलोड आपकी इमेज हो चुकी होगी तो यहाँ बन के आएगी। उसके बाद सबमिट इमेज पर क्लिक करेंगे। सबमिट इमेज पर क्लिक करने पर आपको इस तरीके से एक ऑप्शन पूछेगा कि आई हैव चेक्ड ऑल द एंट्रीज, नो फर्दर करेक्शन इज रिक्वायर्ड, सबमिशन बी एक्सेप्टेड। तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले स्टेप में आप देखेंगे तो फॉर्म पूरा फिर से खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो फोटो अपलोड करने वाला ऑप्शन आ रहा था उसकी जगह अब आपको रिटर्न एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन लिख करके आने लगेगा। अब इस पर आपको जो है वो क्लिक करना है। जब आप रिटर्न एडमिट कार्ड पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पूरे इंस्ट्रक्शन खुल करके आएंगे, जिसमें आपका नेम और सारी चीजें लिखी होंगी। महत्वपूर्ण सूचना में लिखा होगा कि इस परीक्षा में उम्मीदवार को औपबंधिक रूप से अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में ये स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि उनकी पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय साक्षात्कार या नियुक्ति के समय आवेदन में अंकित तथ्यों की विधिवत जांच सत्यापन के बाद ही होगा और किसी प्रकार का आप गैजेट वगैरह ना ले जाए पेपर में। ये सारी चीजें यहाँ पर टिक करना है, मैंने पढ़ लिया है वाले पे टिक करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है इसको नीचे फिल करना है और उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एडमिट कार्ड खुल करके आ जाएगा। सेंटर में आप देखेंगे वहां पर प्रिंट एडमिट कार्ड का ऑप्शन देगा, वहां से आप प्रिंट भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस एडमिट कार्ड में क्या क्या खास चीजें रहेंगी। तो यहाँ पर फोटो वो रहेगी जो कि आपने लाइव फोटो खींची थी और यहाँ पर फोटो वो रहेगी जो अभी आप अपलोड जो है वो करेंगे। बाकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। बात करते हैं एग्जाम के बारे में कैसे क्या लिखा है। तो एग्जाम डेट आपको दी गई है, एग्जाम टाइम आपको दिया गया है, सब्जेक्ट दिए गए जनरल स्टडीज और क्वालिफाइंग पेपर 25 को है और जनरल स्टडीज वाला 24 को है। यहाँ पर आपको सेंटर कोड और डिस्ट्रिक्ट कोड जो है वो दिया जाएगा। सेंटर कोड कुछ इस प्रकार से दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट उसके आगे दिया गया है, जैसे यहाँ पर शिवहर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। बाकी इसमें ऊपर आप टाइमिंग देख पाएंगे। रिपोर्टिंग टाइम फर्स्ट सीटिंग के लिए देखिए 7:30 बजे का सुबह का और सेकंड सीटिंग के लिए 1 बजे का है। एंट्री क्लोजिंग डेट आप देखेंगे तो 9 बजे का है फर्स्ट सीटिंग का और 2:30 बजे सेकंड सीटिंग का है। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा समय पहले बुलाया जा रहा है, क्योंकि पेपर आप देखेंगे तो 10 से स्टार्ट है और बुलाया कितना जा रहा है। रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे, तो 8 से 9, 9 से 10, लगभग 2.5 घंटा पहले आपको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। नीचे आपके कुछ दिशा निर्देश लिखे हुए हैं, वो भी आप पढ़ पाएंगे कि अपने साथ ई प्रवेश पत्र अवश्य रखें और निर्धारित परीक्षा केंद्र पर 2.5 घंटा पहले पहुंच जाएं। परीक्षा अवधि की समाप्ति से पहले किसी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जो ओएमआर सीट है उसमें निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों वाला जो रोल नंबर है उसको लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर को लिखना है, किसी भी स्थिति में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखेंगे। क्लियर तरीके से लिखा हुआ है तो गलती मत कीजिएगा। कुछ लोग बताने के बावजूद फिर गलती करते हैं। नियत स्थान पर ही अपना नाम, अनुक्रमांक और क्वेश्चन बुकलेट सीरीज लिखेंगे। रोल नंबर और बुकलेट सीरीज अंकन में गोलों को नहीं रखना है, त्रुटिपूर्ण रंगने से मतलब गलत को नहीं भरना है, और अगर आप भर देंगे तो ओएमआर रद्द हो जाएगी। नीचे कैलकुलेटर वगैरह नहीं ले जा सकते। परीक्षा भवन में ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट के अतिरिक्त कोई भी सामग्री आप नहीं ले जा सकते हैं। और प्रवेश पत्र विज्ञापन संख्या के लेकर के अंतर्गत आती है। इसमें ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा दी गई प्रविष्टि को सही मानकर जारी किया गया है। ये इसके लिए अलग से जब तक चेक नहीं होगा तब तक इसको वेरीफाई विधक ना माना जाएगा। और अगर किसी में लिप्त पाए जाते हैं तो उसमें आप बिहार लोक सेवा की अन्य परीक्षाओं से वंचित कर दिए जाएंगे। उक्त परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों का RIS कैप्चरिंग और फेस रिकॉग्नाइजेशन भी किया जाएगा, वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है। अपनी सभी हस्ताक्षर और हिंदी में अंग्रेजी निर्धारित स्थान पर करेंगे, वो भी लिखा है हस्ताक्षर दोनों में। और पहचान के लिए आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करें। क्लियर आधार कार्ड ही लिखा है। आधार कार्ड नहीं होता है तब अपना फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे PIC, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि रखें और मांगे जाने पर जो है वो दें। साथ ही ID की एक स्वप्रमाणित छाया प्रति भी आपको ले जाना है और एक पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ में ले जाना है, जिसको मांगा जाएगा तभी आपको देनी है। बाकी परीक्षा समाप्ति के उपरांत वीक्षक द्वारा यूज्ड OMR सीट जो है उसको LPD बैग में सील करने के बाद ही आपको छोड़ेंगे और क्वेश्चन बुकलेट अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है, वो भी यहाँ पर जो है वो क्लियर किया गया है। तो सारी चीजें इसमें क्लियर कर दी गई हैं। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।